नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से साकार होता जा रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे डेडली वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं जो मिनटों में दुश्मनों के नापाक मंसूबों को खाक में मिला देंगे। खबर यह है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन यानी ब्रह्मोस एनजी फिट करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद इसके साथ ये कि साल 2024 के आखिर तक ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। आसमान में युद्ध हो या फिर जमीन पर हो जंग, समंदर में दिखाना हो पराक्रम, या फिर दुश्मनों को करना हो मटिया मीट। हर फॉर्मेट में ब्रह्मोस मिसाइल जीत की गारंटी देती है, क्योंकि ब्रह्मोस की रफ्तार विध्वंसक प्रहार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़ है। अब इसी ताकत को तेजस फाइटर जेट के साथ अटैच करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को एलसीए तेजस के साथ तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और प्रबंध निदेशक अतुल दिनकर राणे ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अगले 2 सालों में अपने डिजाइन और क्षमताओं को अंतिम रूप देने के साथ ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को पेश करने जा रहा है। ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बेसिक संस्करण के आधे वजन का होगा। हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं और साल 2024 के आखिर तक इसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को ब्रह्मोस एनजी से लैस करने के बाद तेजस एयरक्राफ्ट की अटैकिंग पावर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। ब्रह्मोस एनजी का पावर मिलने से तेजस एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए एक और घातक हथियार बन जाएगा। ब्रह्मोस की जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल होगी वो आकार में थोड़ा छोटी होगी और उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस तरह से डेवलप किया जाएगा जो कि हमारे भविष्य के एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठा सके। यही वजह है क्योंकि आने वाले 1 दशक में पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की जो रीढ़ की हड्डी बनने वाला है वो स्वदेशी निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट बनने वाला है। तो इसी तेजस के साथ ब्रह्मोस के नए वर्जन को मिला करके तैयार किया जा रहा है एक खतरनाक कॉम्बिनेशन जो कि दुश्मन को हवा में, जमीन में और समंदर में तीनों जगह पर बियॉन्ड विजुअल रेंज से अटैक कर सके और उसको पूरी तरह से नष्ट कर सके। ब्रह्मोस के नए अपग्रेडेड वर्जन को तेजस में लाने से वायुसेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी को और ताकत मिलेगी। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। एलसीए तेजस में ब्रह्मोस एनजी को लगाने के बाद ये एयरक्राफ्ट जमीन और समुद्र में अपने लक्ष्य को सटीक रूप से हिट करने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के साथ ब्रह्मोस एनजी एलसीए तेजस को दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ स्टैंड ऑफ हमले शुरू करने की क्षमता देगा, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस में इसके लिए खतरा कम हो जाएगा। आज हिंदुस्तान के हथियारों की ताकत की धमक दुनिया में सुनाई देती है। मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही ऐसे ऐसे वेपन तैयार किए जा रहे हैं जिसकी काट किसी के पास नहीं होगी। छह फरवरी को भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नौसेना के पायलट्स ने आईएनएस विक्रांत पर एलसीए की लैंडिंग की। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नौसैनिक संस्करण को एलसीए नेवी कहा जाता है, यानी तेजस हर मोर्चे पर दुश्मन के दांत खट्टे करने का दम रखता है। भारत इस चीज को समझता है कि जब तक आप खुद से आत्मनिर्भर नहीं बनते, वो भी रक्षा के क्षेत्र में खुद से विमान नहीं बनाते और अत्याधुनिक विमान नहीं बनाते, तब तक आप दुनिया के एक मजबूत देश नहीं बन सकते हैं।
तो इसी वजह से तेजस का निर्माण किया गया था। LCA तेजस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां रखता है और पूरी दुनिया जानती है कि ये आने वाले दिनों में पूरे विश्व के उन चुनिंदा एयरक्राफ्ट में होगा जो कि फुल्ली स्टील्थ ना होते हुए भी स्टील्थ कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनसे इनकी जो फायर पावर है वो गजब की है। आज का नया हिंदुस्तान आत्मनिर्भर अभियान के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें फाइटर जेट के साथ साथ ताकतवर मिसाइल का निर्माण भी है। भारत अब इसी कड़ी में नेक्स्ट जनरेशन के वेपन डेवलप कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल सीरीज में ब्रह्मोस NG का निर्माण भी होने लग गया है। ब्रह्मोस NG एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रह्मोस NG की रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस एक टैक्टिकल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलहाल जो ब्रह्मोस है वो Su-30 में एक ही फिट की जा सकती है, लेकिन अब अगले साल 2024 तक ये प्लान है कि ब्रह्मोस के साइज को आधा किया जाए और उसका वजन भी कम किया जाए। ऐसा करने से एक तो उसका रडार सिग्नेचर कम हो जाएगा, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आएगी, और दूसरा कम से कम 3 मिसाइल सुखोई के अंदर फिट की जा सकेंगी, यानी कि एक दफे में 3 टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इस नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस में आ जाएगी। ब्रह्मोस NG मिसाइल को तेजस के साथ साथ सुखोई और मिग फाइटर जेट के साथ भी जोड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस NG को चीन की सीमा से लगे पूर्वी सेक्टर में तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए अब एक और कदम भी बढ़ाना मुश्किल होगा। ब्रह्मोस NG वजन में कम, रफ्तार में काफी तेज। ब्रह्मोस NG मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, यानी ब्रह्मोस NG को समंदर, जमीन और आकाश से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा घातक तरीके से दुश्मन निशाने पर हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस इतनी तेजी से दुश्मनों पर अटैक करती है कि संभलने का मौका नहीं मिलता, निशाना अचूक होता है। यही वजह है कि ब्रह्मोस NG को वायुसेना लड़ाकू विमान और पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया। भारत अब खुद के लिए ही हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को भी निर्यात करने के लिए तैयार है, यानी मेक इन इंडिया से आगे निकलकर अब भारत मेड फॉर द वर्ल्ड के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सोमवार से एरो इंडिया शो की शुरुआत हो जाएगी, जहां भारतीय सेना की ताकत की झलक आपको देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में भारत के इसी बढ़ते कदम के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हर कोई बेकरार दिखाई दे रहा है। भारत के मित्र देश रूस ने अपने खतरनाक फाइटर प्लेन Su-75 चेकमेट के साझा विकास के लिए भारत को ऑफर दे दिया है। रूस ने कहा कि वो एरो इंडिया 2023 के दौरान 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित करने में भागीदारी के लिए भारत को शामिल करने के लिए भी तैयार है। पचास साल से ज्यादा पुरानी और नायाब है भारत और रूस की दोस्ती। इसी दोस्ती के दम पर दोनों देश डिफेंस सेक्टर में नए आयाम गढ़ रहे हैं। भारत नौसेना की पहली पनडुब्बी से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का सफर आज 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की नींव रखने तक पहुंच गया है। रूस ने Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान के साझा विकास के लिए भारत को ऑफर दिया। रूस ने कहा कि वो एरो इंडिया 2023 के दौरान 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित करने में भागीदारी के लिए भारत को शामिल करने को तैयार है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के करीबी एक सूत्र ने बताया कि एरो इंडिया के दौरान चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करने की योजना बनाई गई। रोस्टेक ने बताया कि हमारी विमान निर्माण कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल एरो इंडिया एयर शो में भाग लेगा।
हम 5वीं पीढ़ी के विमानों में सहयोग पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से हमारे भारतीय भागीदारों को चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का इरादा है। रूस ने Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया है। दावा है कि रूस का Su-75 चेकमेट फाइटर प्लेन सिंगल इंजन का लड़ाकू विमान है, जो रडार की पकड़ में नहीं आने वाले स्टेल्थ तकनीक के साथ लैस है। Su-75 करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, वहीं चेकमेट की रेंज करीब 3000 किलोमीटर की है। चेकमेट लड़ाकू विमान को अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम होने का दावा किया जा रहा है। Su-75 चेकमेट में एयरबोर्न, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लेकर जाने के लिए इन बोर्ड कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। चेकमेट लड़ाकू विमान अपने साथ 7400 किलोग्राम तक के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में हथियारों को रखने के लिए 5 हार्ड पॉइंट भी बने हुए हैं। Su-75 फाइटर प्लेन के विमान के पंखों पर 6 पायलन भी बने हुए हैं, जहां दूसरे हथियारों को फिट किया जा सकता है। ऐसे में चेकमेट किसी लाइट वेट फाइटर जेट की कैटेगरी से थोड़ा ऊपर मीडियम वेट का फाइटर जेट ज्यादा लगता है। सुखोई 75 है, ये 7.5 टन का पेलोड ले जा सकता है। इसका रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और इसके अंदर एंटी रडार मिसाइल्स भी हैं, यानी कि जो रडार को ध्वस्त कर सकती हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और अनगाइडेड मिसाइल्स, दोनों तरह की मिसाइल्स लोड की जा सकती हैं। एयर टू सरफेस और एयर टू एयर हर तरह से काम करने वाला ये 5th जनरेशन का लाइट एयरक्राफ्ट रशिया के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वेपन है। Su-75 में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की ताकत है। ये ड्रोन के साथ भी काम कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर दुश्मन देशों ने अपने रडार की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, तो भी Su-75 विमान हमला करने में सक्षम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है और पूर्व सोवियत संघ के साथ भारत के दशकों से मजबूत रक्षा संबंध थे। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का अहम रक्षा सहयोगी बना हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1992 के बाद से भारत ने जितने भी हथियार खरीदे, उनमें से 2/3 रूस से आए हैं। यही नहीं, भारत में रूस के सहयोग से मिसाइल से लेकर टैंक तक तैयार हो रहे हैं। अब बारी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत की आज की जरूरत है और इसी वजह से भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया है उस टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए जिसका तोड़ दुनिया भर में नहीं मिलेगा। फुल्ली स्टेल्थ सुखोई 75 का जो लेटेस्ट वर्जन होगा, वो अपने आप में एक बेजोड़ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा। हर तरह की मिसाइल को, हर तरह के अत्याधुनिक वेपन सिस्टम को इससे लॉन्च किया जा सकता है। एक हवा से ही जमीन पर स्थित या समुद्र पर स्थित हर एक टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। पिन पॉइंट प्रेसिजन स्ट्राइक करी जा सकती है और साथ ही साथ दुनिया के किसी भी रडार से या एयर डिफेंस सिस्टम से इसको देखा नहीं जा सकता। एरो शो में अगर भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन Su-75 को लेकर बात बनती है और अगर चेकमेट विमान को विकसित करने में भारत भागीदार बनता है, तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वेपन्स का खरीदना और वेपन्स की टेक्नोलॉजी का आना ये दो अलग अलग चीज हैं। रशिया अभी तक हमको हथियार देता था, अमेरिका भी हथियार देता था, लेकिन ज्यादातर केसेस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती थी। अब इंडिया और रशिया का 2030 तक मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन हो गया है। असॉल्ट राइफल बनाई जा रही है अमेरिकी में, जो रशिया और इंडिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में है। ऐसे ही Su-35 के लिए अगर हम ज्वाइंटली उसे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में बनाते हैं तो इसमें विन विन सिचुएशन होगी। रूस को भी फायदा, हिंदुस्तान को भी फायदा और हमें उसको और ज्यादा बनाने के लिए फिर दोबारा रशिया की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। रूस का चेकमेट लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के Su-75 का एक छोटा वर्जन है। इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एयर शो 2021 के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अगर भारत और रूस के जॉइंट वेंचर में
Su-75 तैयार होता है तो ये मेक इन इंडिया मिशन को और मजबूत बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात भारत में ड्रोन क्रांति की करते हैं। अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए भारत बदलते दौर में लगातार नए आयाम साबित कर रहा है। इसी कड़ी में भारत का नया सिपह सालार भी अब बिल्कुल तैयार है। नाम है तपस, यानी वो योद्धा जो न सिर्फ सरहद का निगहबान बनेगा बल्कि पलक झपकते ही दुश्मन का काम भी तमाम कर देगा। आ रहा है सरहद का सबसे बड़ा निगहबान, जिसकी निगाहें बाज से भी तेज हैं, जिसकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो दुश्मन को गुस्ताखी का एक भी मौका नहीं देगा। तकनीक और ताकत के मेल से तैयार इस महारथी का ट्रेलर ही दुश्मनों के होश फाख्ता कर देगा। आधुनिक तकनीक पर सवार ये है हिंदुस्तान का नया ताकतवर हथियार। नाम है तपस BH-201 ड्रोन, यानी टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201, जो अगले हफ्ते बंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने होगा। अगर तापस ड्रोन की बात करें तो 28,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर लगातार 18 घंटे से ज्यादा उड़ने का जो इसका पैटर्न है वो साफ दिखाता है कि रेकी करने के लिए, दुश्मन की सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए ये एक बेजोड़ हथियार है। तपस ड्रोन हिंदुस्तान का स्वदेशी ड्रोन जो बन गया है हिंद की ताकत की नई पहचान, जो बिना रुके बिना थके 18 घंटे की उड़ान भर सकता है। भारत में निर्मित इस एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आर्म मिशन और निगरानी के लिए किया जा सकता है। ये ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। ये तकनीक और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। DRDO ने रक्षा क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को ख्याल में रखते हुए तपस ड्रोन का निर्माण किया। इसकी लंबाई 31.2 फीट और चौड़ाई 67.7 फीट है। निगरानी के साथ ही ये हमला करने में भी सक्षम है। ये 350 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। तपस ड्रोन मिसाइल से टारगेट को पलक झपकते ध्वस्त कर सकता है। साथ ही 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भी भर सकता है। तपस ड्रोन एक बार में 1000 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से ये रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। तपस ड्रोन में थर्मल कैमरा लगा दिए गए हैं, जिसे टारगेट की सटीक पहचान में सक्षम बनाने के लिए लेजर तकनीक से लैस किया गया है। ये ड्रोन आर्म्ड ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है और एक इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है। और इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है पेलोड की, वो टर्की के TB2 ड्रोन से ज्यादा है। और ये जितने हाई एल्टीट्यूड पे जा सकता है वो भी TB2 से ज्यादा है। ये ड्रोन अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन जैसा ही ताकतवर है। एक बार टारगेट को पहचानने के बाद ये बड़ी खामोशी से उस पर हमला करता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को इसके रडार दूर से ही पहचान लेते हैं। एक बार मिशन पर निकलने के बाद ये टारगेट को ध्वस्त करके बड़ी आसानी से वापस लौटता है। यानी हिंदुस्तान का ये हवाई योद्धा आधुनिक तकनीक की मदद से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने में पूरी तरह सक्षम है। वर्तमान युद्धों को देखते हुए आने वाले युद्धों में ड्रोन का इस्तेमाल एक अनिवार्यता हो जाएगी। भारत पुराने समय से ड्रोन्स के ऊपर काम करता रहा है, लेकिन वो मिनी ड्रोन्स हैं या स्वार्म ड्रोन्स हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ड्रोन्स के ऊपर अभी इंडिया ने काम करना प्रारंभ नहीं किया है। हालांकि हम इजराइल से अभी तक ड्रोन लेते रहे हैं खासतौर से, और ड्रोन्स के ऊपर काम करना हिंदुस्तान के लिए अब एक आवश्यकता बन गई है। और इस दिशा में बहुत
तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। हालांकि तपस ड्रोन अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बंगलुरु के एयर शो में उड़ान भरने के कुछ वक्त के बाद इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद तीनों सेनाओं को सरहद की सुरक्षा और आतंकियों को ढेर करने के लिए अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। तपस ड्रोन्स के जरिए ही जासूसी, निगरानी, जरूरत पड़ने पर हमला भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने अपने स्वदेशी ड्रोन से दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए दुनिया की किसी भी महाशक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि भारत खुद रक्षा क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर कदम आगे बढ़ा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, तेजी से बदलते दौर में भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया है। घातक हथियारों से लेकर खतरनाक ड्रोन्स की पूरी फौज तैयार की जा रही है। सिर्फ विदेशों से ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने के लिए ड्रोन तकनीक को धारदार बनाया जा रहा है। रुस्तम 2 से लेकर स्वार्म ड्रोन तक सेना की ताकत बनकर उभर रहे हैं। ये भारत के नए योद्धा हैं, जिनकी मौजूदगी ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। इनकी बदौलत मिलने वाले सुरक्षा कवच को भेद पाना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुमकिन नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने के लिए ड्रोन तकनीक को धारदार बनाया जा रहा है। रुस्तम 2 से लेकर स्वार्म ड्रोन तक सेना की ताकत बनकर उभर रहे हैं। भारत की जटिल भौगोलिक स्थिति और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को और घातक बना दिया है। रुस्तम 2 का निर्माण डीआरडीओ ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए किया है। रुस्तम 2 का इस्तेमाल दुश्मन की टुह लेने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में किया जा सकता है। ये बिना आवाज और दुश्मन की नजर में आए बिना निगरानी कर सकता है और नापाक हरकत दिखने पर मिसाइल दागने में भी सक्षम है। रुस्तम 2 की खासियत है कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में 24 घंटे और 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 350 किलो वजन के हथियार ले जा सकता है। 250 किलोमीटर तक की तस्वीरें ले सकता है। रुस्तम 2 ड्रोन लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे हैं। साथ ही ये ड्रोन दिन और रात दोनों में काम करता है, जिससे इसकी गिनती ताकतवर ड्रोन में की जाती है। ताकत और मारक क्षमता में रुस्तम 2 अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर जैसा ही है, जिसके आसमान में उड़ान भरते ही दुश्मन का तबाह होना तय है। भारत आज स्वार्म ड्रोन की सेना तैयार कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैनिकों और गोला बारूद से भरे ट्रकों पर एक साथ बड़ा हमला करने के लिए किया जाता है। ये टिड्डी जल की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। स्वार्म ड्रोन को भविष्य के युद्ध के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम है। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में नाकाम साबित होते हैं। स्वार्म ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कॉम्बैट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कांटेक्ट से युद्ध में बेहद आसान साबित होगी। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक उड़ सकता है। साथ ही 500 मीटर की दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साधने में भी सक्षम है। ऐसे ड्रोन मिसाइल या फिर बमों से लैस होते हैं। इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को जाम करने के लिए भी किया जाता है। यही नहीं, स्वार्म ड्रोन दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सुसाइड हमला करने की ताकत रखते हैं।
अलग अलग देशों के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड भी अलग अलग है। ऐसे दावा किया जा रहा है कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इनमें हाई पावर की बैटरी इसे कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। खबरें जारी हैं।